जय हिंद दोस्तों, आपके संजय विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाला हूँ, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए है। तो चलिए मैं देरी न करके शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से, जो कि समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी, इसका आंसर हो जाएगा 1 बी, कटक। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बान की मून। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेग में। ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 6, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। ठीक है। क्वेश्चन 7, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद यूनुस। ठीक है। क्वेश्चन 8, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन 9, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है? पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कवक। ठीक है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी। क्वेश्चन 11, अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो। इसका आंसर हो जाएगा ए, कम। ठीक है। क्वेश्चन 12, प्राकृतिक रबर का बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइसोप्रीन। ठीक है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एस। सी एस का मतलब सीजियम। सी एस का मतलब सीजियम। ठीक है। क्वेश्चन 14, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्षा का पानी। ठीक है। क्वेश्चन 15, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है? आईसी का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ। क्वेश्चन 16, एक रोगी के भीतर शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसी गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन ने। क्वेश्चन 18, ऊर्जा की बीमा है, डायमेंशन है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ml² t-2। ठीक है। क्वेश्चन 19, भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 20, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन, सी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीमा शुल्क। ठीक है। क्वेश्चन 23, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा भी, तरलता घटाती है। क्वेश्चन 24, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 25, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थाने। क्वेश्चन 26, बीड़ी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेंदू। ठीक है। क्वेश्चन 27, नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सफेद बाघ। ठीक है। क्वेश्चन 28, क्या कहता है, सोन नदी का उद्गम स्थल है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो यह अमरकंटक से। ठीक है। आंसर बी। क्वेश्चन 29, सुनहर जोड़ती है? सुनहर जोड़ती है किसको? आंसर हो जाएगा डी, सुपीरियर और हीरोन को जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन 30,
चीन की संसद कहलाती है? चीन की संसद क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ठीक है। क्वेश्चन 31, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन। ठीक है। क्वेश्चन 32, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मैगी नॉट रेखा। ठीक है। क्वेश्चन 33, अफ्रीका के किस देश में ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांगो। ठीक है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन 34, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी और मगध। ठीक है। क्वेश्चन 35, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 36, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी, 91 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। बस क्वेश्चन 38, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 40वें। क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन 40, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन 41, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन 42, लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 43, संविधान का कौन अनुच्छेद 25 संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन 44, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंगा से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4, यानी पहले गंडक, बिहार में गंडक से मिलती है, फिर सोन नदी, फिर घाघरा, फिर पुनपुन नदी। ठीक है। क्वेश्चन 46, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा के अंतर्गत संपन्न हुआ। क्वेश्चन 47 क्या कहता है? मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 34वीं एनआई इन्फेंट्री से था। ठीक है। क्वेश्चन 48, किस अंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है। क्वेश्चन 49, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर। क्वेश्चन 50, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अफगान। ठीक है। क्वेश्चन 51, मुगल काल का पतन शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आधुनिक काल से। ठीक है। क्वेश्चन 52, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसर के खिताब से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन 53, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन 54, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक। ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, हुएनसांग। क्वेश्चन 56, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई?
इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी ए का 1 ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 58, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रावी नदी तट पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 59, मार्च 2025 में कहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन 61, अब यहाँ से 61 से लेकर 20 तक आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न क्वेश्चन 61, यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए। कहाँ रोकनी चाहिए, हाँ रोकनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 62 कौन सा चिन्ह बताता है बस स्टैंड। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन 63, सार्वजनिक जगहों पर परिवहन गाड़ियों को चलाने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन 64, कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन 65, अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से डैश 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 दिनों को भीतर किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, BS3 वाहन के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन 66, चौराहे पर अकेली पीली बत्ती के जलते बुझते होने का क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गाड़ी धीमी करें और सावधानी से जाएं। क्वेश्चन 67, आपके वाहन से लाइट का डिपर देना क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जब आप ओवरटेक करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 68, किसी वाहन को सड़क के गलत साइड में चलाना किस नियम का उल्लंघन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर वाहन नियमावली के तहत एक गंभीर उल्लंघन करना। क्वेश्चन 69, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के किस नियम में अपील दायर करने का प्रावधान दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नियम 220। ठीक है। प्रश्न संख्या 70, ओवरलोडिंग के लिए दंड का प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम में निहित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988। ठीक है। क्वेश्चन 71, एक गोल चक्कर पर किसे प्राथमिकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोल चक्कर के पहले से मौजूद वाहन को। ठीक है। क्वेश्चन 72, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस किस प्रकार के वाहनों में अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों और मालवाहक वाहनों में कुछ श्रेणियों को छोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन 73, एक मोटर वाहन में साइड व्यू मिरर के संबंध में CMVR 1989 में क्या प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोटर वाहन के दोनों ओर से ऐसे मिरर होने चाहिए जो चालक को पीछे का स्पष्ट दृश्य प्रदान करें। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने हेतु अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। यह डैश के तहत प्रदत्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के 1 के तहत। ठीक है। प्रश्न संख्या 75, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील निर्णय की तिथि से कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 60 दिन। ठीक है। क्वेश्चन 76,
नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्या है यदि आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष से कम है तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20 वर्ष। 77 क्वेश्चन, उल्टा त्रिभुज का आयताकार संकेत में क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रास्ता देना। ठीक है, क्वेश्चन 78 क्या कहता है? आदेशात्मक यातायात चिन्ह किस आकृति में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोल आकृति व वृत्ताकार। ठीक है, क्वेश्चन 79 हेडलाइट को कब प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रात्रि में। क्वेश्चन 80 ट्रैफिक सिग्नल की हरी लाइट क्या प्रकट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सभी वाहन आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन 81 से आपको यहाँ से वाहनों के पार्ट पुर्जे एवं लुब्रिकेंट एवं रखरखाव के प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन 81 देखते हैं, सर्किट ब्रेकर को कौन खोलता है? कौन खोलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यह अत्यधिक करंट का भाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन 82 हैंड ब्रेक समानता लगता है? इसका आंसर हो जाएगा बी पिछले व्हीलों पर। ठीक है, क्वेश्चन 83 अधिक हवा भरे हुए टायर की सबसे अधिक घिसावट होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सेंटर पर। ठीक है, क्वेश्चन 84 टॉर्क कन्वर्टर की हाउसिंग को बोल्ट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए फ्लाईव्हील के साथ। क्वेश्चन 85 निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गियरबॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन 86 यदि स्टार्टर स्पिन करता है परंतु इंजन को क्रैक नहीं करता है तो संभावित कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक खराब ओवर रनिंग क्लच के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 87 अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बेल्ट द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 88 साइलेंसर पाइप से निकलने वाले प्रदूषक को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सबसे घातक है। क्वेश्चन 89 इनटेक एयर तापमान सेंसर कहाँ लगा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इनटेक मैनीफोल्ड में। क्वेश्चन 90 EFI का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 91 स्पार्क प्लग के सेंट्रल एवं साइड इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा 91 का हो जाएगा ए 91 का आंसर ए हो जाएगा स्पार्क प्लग गैप। ठीक है, क्वेश्चन 92 यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंजन धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन 93 सिलेंडर हेड माउंटिंग करने का अनुक्रम है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी केंद्र से बाहर की तरफ विकर्ण। ठीक है, क्वेश्चन 94 पावर स्ट्रोक का अन्य नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कार्यकारी स्ट्रोक। ठीक है, क्वेश्चन 95 इंजन चालू नहीं होने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कार्बोरेटर में ईंधन ना होना, सिलेंडर या मैनीफोल्ड में ज़्यादा ईंधन भरना, एग्जॉस्ट प्रणाली बंद होना। ठीक है, क्वेश्चन 96 मैनीफोल्ड किस धातु के बने होते हैं? इसका आंसर सी कास्ट आयरन का। क्वेश्चन 97 इंजन कूलिंग प्रणाली में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की अत्यधिक खपत डैश 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 के कारण हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ए तेल के कंबस्टन चैम्बर तक पहुंचने के कारण। क्वेश्चन 99 क्या कहता है? पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होता है? इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि में सस्ता ईंधन प्रयोग भी होता है और थर्मल कार्यकुशलता अधिक होती है और भारी भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन 100 पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पिस्टन स्कर्ट। तो यहीं दोस्तों आप यहीं तक समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं।